नमस्कार दोस्तों, होम इंटीरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेडरूम डिज़ाइन के बारे में। देखिए, बेडरूम जो होता है एक लग्जरियस फील कराता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपने बेडरूम का एक लग्जरी लुक दें, 5 स्टार वाले लुक दें, जैसे आप कहीं जाते होंगे, होटल में जाते होंगे तो ऐसा फील होता होगा कि हमारा रूम भी ऐसा होना चाहिए। तो आपने रूम को एक 5 स्टार लुक में कैसे बदलना है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी रूम एक लग्जरी फील कराए, 5 स्टार वाली फील हो, या हम एक अच्छे बेडरूम का डेकोरेशन करें, तो उसमें क्या क्या चीज़ हम लगाएं, क्या हम करें ऐसा कि अपने भी रूम का एक हम 5 स्टार लुक दें। तो कुछ मैं आज टिप्स बताऊंगा। अगर वो टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने रूम का एक अच्छा लग्जरी लुक दे सकते हैं। देखिए, पहला बात करते हैं हम बेड के जो बैक साइड वाला जो वॉल होता है उसकी पैनलिंग के बारे में। क्योंकि बेड के बैक साइड की जो पैनलिंग होता है उससे आपकी रूम का लुक काफ़ी अलग हो जाएगा, काफ़ी सुंदर हो जाएगा। तो बेड के जो बैक वॉल होता है उसकी पैनलिंग कर सकते हैं। और पैनलिंग कितने तरह की कर सकते हैं, जैसे अलग अलग पैनलिंग होता है। आप इसमें लोअर पैनलिंग कर सकते हैं, यूवी सीट का पैनलिंग कर सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं, जो स्ट्रिप लगता है उससे कर सकते हैं। आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, डब्ल्यूपीसी पैनल लगा सकते हैं, फ्लूटेड पैनल लगा सकते हैं, चारकोल सीट लगा सकते हैं। तो जो बेड के बैक वॉल का जो पैनलिंग है वो काफ़ी ऑप्शन है। आप किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं। यदि आपका चीप थोड़ी सी रेट आपको सबसे सस्ता रेट चाहिए और लुक में अच्छा चाहिए, तो आप वॉलपेपर पे जा सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छा लुक देगा और सस्ता के सस्ता हो जाएगा। देखिए, अगर आप दूसरा आता है आपका बेड का हाइट। देखिए, मेन जो बेडरूम का जो मेन होता है वो होता है बेड। अब बेड का हाइट कितने होना चाहिए, उसका हेडबोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए, मैट्रेस की कितनी हाइट होनी चाहिए, बेड का साइज क्या होना चाहिए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बेड आपने देखा होगा, होटल में जब भी आप जाएं तो बेड का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है। हमारे नॉर्मली जो घरों में बेड होता है वो कम से कम 18 इंच 20 इंच का होता है। लेकिन होटलों में अगर आप जाएं, आप एक बार एक्सपीरियंस करिएगा, आपका जो वहाँ पे जो बेड का हाइट मिलेगा आपको वो 12 इंच 14 इंच मिलेगा। तो जब भी आप अपने बेडरूम में बेड का डिज़ाइन करें तो कम से कम बेड का जो हाइट है वो हमेशा लो रखें, 12 इंच या 14 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मैट्रेस जो लगाएंगे आपने, उसमें जो गद्दा लगाएंगे वो आपका कम से कम 8 इंच का होना चाहिए। यानी बेड का हाइट कम होनी चाहिए और जो गद्दा हो उस पर कम से कम 8 इंच का आपका होना चाहिए। और जो बेड का साइज होगा वो किंग साइज बेड होना चाहिए, कम से कम 6x6 का आपका बेड होना चाहिए। ठीक है। अगला आता है आपका हेडबोर्ड। जो बेड के पीछे जो हेडबोर्ड होता है, देखिए हेडबोर्ड से भी काफ़ी लुक अलग हो जाता है। हेडबोर्ड आप दो तरह से बना सकते हैं। जो आपने वॉल पैनलिंग किया है, अगर आप सीलिंग से लेके फ्लोर तक अगर आपको पैनलिंग करना है, आप चाहते हैं कि हमारा हेडबोर्ड ना लगे, तो आप सीलिंग से लेके फ्लोर तक वॉल पैनलिंग कर सकते हैं और बेड को आप दीवार से टच कर सकते हैं। और जो पैनलिंग होगा वो आपका हेडबोर्ड का भी काम आएगा। अगर नहीं चाहते हैं कि हम जो वॉल पैनलिंग हो एज ए हेडबोर्ड यूज़ करें, तो हेडबोर्ड आप अलग से भी लगा सकते हैं और हेडबोर्ड में कुशन लगा सकते हैं, विनियर लगा के आप उसमें पॉलिश करा सकते हैं। तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। जो बेड का जो हेडबोर्ड का जो हाइट होना चाहिए, कम से कम 3.5 फीट 4 फीट इतना मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हेडबोर्ड जितने बड़ा होगा आपको दिखने में उतना ही अच्छा लगेगा। अब अगला आता है बेड का साइड टेबल। आपने बेड बना लिया, पैनलिंग कर लिया, दोनों साइड आपका साइड टेबल चाहिए। साइड टेबल आप जो बेड का जो गद्दा लगाने के बाद जो स्टैंडर्ड जो हाइट हो रहा है उतने हाइट तक अपना साइड टेबल का हाइट कर सकते हैं। और जो थीम आपने बेड का रखा हुआ है उस थीम से आप रख सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब अगला आता है मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, लाइट। देखिए, लाइट जब आप यूज़ करेंगे रूम में, वॉल पे तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल पे यूज़ करेंगे तो फिर आपका लग्जरी फील होगा नहीं। तो इसके लिए आपको फॉल सीलिंग करना पड़ेगा। अगर रूम आपका बड़ा है या छोटा है, अगर छोटा रूम है तो फॉल सीलिंग तो ज़्यादा मत करिए। एक 18 इंच का जो पट्टा होता है, आपको स्क्वायर में पट्टा घुमा दीजिए। घुमाने के बाद ये होगा कि उसमें कोब लाइट भी आ जाएगा, सीलिंग लाइट भी आ जाएगी, वॉल हैंगिंग लाइट भी लग जाएगा। और जो दोनों आपने साइड टेबल रखा है, साइड टेबल पे आप
एक जो लैंप होता है वो रख सकते हैं। तो इससे आपको बेडरूम देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। लाइट का लेयर रखिए, 2-3 लेयर में लाइट रखिए आप उसमें। जैसे आपका लाइट हो गया, आपका कोब लाइट हो गया, एक जस्ट नीचे सीलिंग लाइट हो गया, फिर आपका हैंगिंग लाइट देना चाहते हैं हैंगिंग लाइट दीजिए, और एक आपका लैंप देना है तो दोनों साइड टेबल पे आप लैंप दे सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब लाइट जो आपको कौन सी कलर की लाइट रखनी है, देखिए मैं तो सजेशन ये करूंगा कि वार्म लाइट दीजिए। घर का कम से कम 70% जो रूम का होना चाहिए, बेडरूम का लाइट होना चाहिए वार्म वाइट होना चाहिए, और आप उसके अलावा जो भी रख सकते हैं वाइट में आप जा सकते हैं, तो लाइट के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला चीज़ है बेडरूम के जो सबसे ब्यूटीफुल दिखाने के लिए होता है कर्टन। देखिए ब्लैकआउट जो कर्टन होता है, कर्टन जब भी आप लगाएं कम से कम 2 लेयर में लगाएं, देखने में अच्छा लगता है, और सॉलिड कलर में लगाएं। जो थीम आपने रूम का जो थीम आपने रखा हुआ है, जो बेडरूम का जो थीम रखा है, जो कलर का रखा है, उस कलर से मिलते जुलते आप इसमें कर्टन रोड लगा सकते हैं। और कर्टन रोड जब भी लगाएं आप पेलमेट के साथ लगाएं। पेलमेट चाहे आप फॉल सीलिंग का पेलमेट बना लें, या वुडन का पेलमेट बना लें, या जिप्सम का पेलमेट बना लें, लेकिन हमेशा पेलमेट के अंदर ही होने चाहिए। और सीलिंग जब भी आप कर्टन लगाएं तो आप हमेशा सीलिंग तक लगाएं, क्योंकि लोग होते हैं, जब भी आपने देखा होगा होटलों में देखा होगा कि जो भी कर्टन होता है वो सीलिंग तक होता है, जो देखने में जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी लगाएं तो कम से कम ऊपर सीलिंग तक होना चाहिए, सीलिंग से 1 इंच डाउन करके और फ्लोर से 1 इंच ऊपर करके आप लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब अगला आता है मिरर। देखिए मिरर जो होता है एक बेडरूम के लिए, बेडरूम के ब्यूटिफिकेशन के लिए मिरर बहुत जरूरी होता है। मिरर आप जब भी लगाएं डोर के साथ में लगाएं, जहां पे आपका स्पेस दिख रहा है, जैसे आप इंटर करते हैं वो दीवार आपको ओपन दिख रहा है या खाली दिख रहा है, तो उस वॉल पे मिरर कर सकते हैं। और मिरर का हाइट ज़्यादा रखिए, कम से कम 2.5 फीट बाई 6 फीट 7 फीट तक आप रख सकते हैं, जो देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो मिरर का जो साइज़ रखें, मेरे हिसाब से जो भी साइज़ रखें, ओवल शेप रखें या रेक्टेंगल में रखें या कैप्सूल जो डिज़ाइन होता है उसमें रखें, और उसमें जो गोल्डन जो फ्रेम होता है उसमें आप रखेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको एक लग्जरी लुक देगा। अब आते हैं कलर पे। देखिए कलर आप जब भी आप चूज़ करें बेडरूम का, जब भी आप कलर यूज़ करें तो लाइट कलर यूज़ करें, क्योंकि लाइट कलर में एक तो रूम आपका बड़ा दिखेगा, और लाइट कलर में भी जब भी आप यूज़ करें तो ग्लोसी जो हाई ग्लोस में पेंट यूज़ करें, वॉल पेंटिंग जो भी यूज़ करें हाई ग्लोस में यूज़ करें, क्योंकि लाइट का जब रिफ्लेक्ट पड़ेगा तो आपका रूम देखने में बड़ा लगेगा, और रूम देखने में बड़ा लगेगा और काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल दिखेगा। और बेडरूम के साथ में एक चीज़ और होता है, बेडरूम जब भी आप बेडरूम बनाएं एक चेयर या काउच उसमें जरूर रखें, एक सीटिंग एरिया जरूर बनाएं, कि कोई भी बाहर से कोई गेस्ट आ जाता है या कोई बैठने के लिए आता है तो कम से कम चेयर या काउच पे बैठे, जो एक या फिर एक आप छोटा सा टेबल भी रख सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब अगला आता है स्विच प्लेट सॉकेट। देखिए जो भी आपने बेडरूम का थीम रखा है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि सेम कलर का स्विच प्लेट नहीं रखिए, थोड़ा सा डिफरेंट हाईलाइटर रखिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ग्रे कलर में जाइए, ब्लैक कलर में जाइए, ज़्यादा बिल्कुल ब्लैक भी नहीं चाहिए, डार्क ग्रे में रखिए तो देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट आता है टाइल। देखिए बेडरूम में जब भी टाइल यूज़ करें, एक तो आप हमेशा बड़ा टाइल यूज़ करें, 2x4 का यूज़ करें, 32 इंच बाई 64 इंच का यूज़ करें। आजकल तो टाइल ऐसा आ गया है 8x4 का भी टाइल आ गया है, तो आप बड़ा टाइल रखें, क्योंकि जितना ज्वाइंट आपका कम दिखेगा आपको उतना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि ज्वाइंट जैसे ही आपका पैर में टच करे, ज्वाइंट और टच करेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो जब भी आप रूम में आप टाइल लगाएं तो बड़े साइज का टाइल लगाएं, और टाइल हमेशा आपको लाइट में ही रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा इसका भी एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर आपने बड़ा टाइल आपने लगा लिया और टाइल का कलर अगर आपने डार्क रख दिया, तो रूम का जो भी थीम होगा अगर डार्क रहेगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो रूम का जो भी थीम आपने पेंट करवाया वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे ही रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्ट करेगा आपका रूम का कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको फील ऐसा होगा कि हमने रूम का तो कलर ये कराया था, अब ये रूम का कलर ऐसा हो गया। तो जब भी आप रूम का कलर करें, टाइल लगाएं, तो आप हमेशा टाइल लाइट में ही लगाएं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, और बड़ा साइज का टाइल लगाएं। नेक्स्ट आता है रग्स का। देखिए बेडरूम में खूबसूरती के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए रग्स जो कारपेट लगाते हैं हम,
जो कारपेट लगाते हैं बेड के नीचे में लगा सकते हैं, एक फीट 1.5 फीट बाहर करके बेड के सेंटर में लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। आप पिलो रख सकते हैं, 2-3 लेयर में पिलो रख दीजिए, जो फुला पिलो हो, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब आता है प्लांट्स। देखिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्लांट्स जब भी आप अपने बेडरूम में रखें, आप नेचुरल प्लांट्स रखें, आर्टिफिशियल प्लांट्स कभी ना रखें, क्योंकि वास्तु के अनुसार आर्टिफिशियल प्लांट्स जो होते हैं नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व करता है। तो आप जब भी प्लांट्स रखें तो आप नेचुरल प्लांट्स ही रखें, ये आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका वार्डरोब। वार्डरोब देख लीजिए, वार्डरोब का साइज आपको स्लाइडिंग लेना है या फिर शटर लेना है, और जब भी रखें वो भी लाइट में ग्लोसी में रखें, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन तभी आपको लाइट का वैल्यू तभी समझ में आएगा जब आपका ग्लोस रहेगा। तो वार्डरोब जब भी यूज़ करें तो ग्लोस में। वार्डरोब पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो इसका पूरा एक सीरीज होगा, पूरा एक डिटेल होगा, तो मैं वार्डरोब के बारे में तो ज़्यादा अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वार्डरोब भी रखें तो आप हमेशा लाइट में रखें। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर ये आप ध्यान रखते हैं और ध्यान रख के बेडरूम आप डिज़ाइन करते हैं तो आपका बेडरूम देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलता है, आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिला, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।